हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा और उसके भेद। तो चलिए आज देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या है? वक्रोक्ति अलंकार से तात्पर्य है कि जब सुनने वाला अर्थात श्रोता कहने वाले अर्थात वक्ता की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कल्पना करके उसका अर्थ कुछ और होता है और कल्पना से उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया जाता है। उदाहरण, को तुम हो इत आई कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो। तो इसका एग्जाम्पल का स्पष्टीकरण किया गया है कि श्री कृष्ण राधा के यहाँ गए और उनका बंद द्वार खटखटाया। वक्रोक्ति शब्द वक्र प्लस युक्ति के योग से बना है। वक्र का अर्थ है टेढ़ा और युक्ति का अर्थ है कथन अर्थात टेढ़ा कथन। अतः जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाल लेता है उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। इस अलंकार का प्रयोग प्राय व्यंग्यात्मक, कटाक्ष एवं हंसी मजाक आदि के रूप में किया जाता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगूं। जैसे इस उदाहरण में सीता राम से कहती है कि मैं सुकुमारी हूँ और आप वन जाने के योग्य हैं। तुम्हारे लिए तप का रास्ता उचित है, मुझे भी भोग के रास्ते पर चलने की को कह रहे हैं। यहाँ सीता के कहने का विशेष प्रकार यानी स्वर विकार काकू के कारण यह ध्वनित हो रहा है कि मैं सुकुमारी नहीं हूँ, आप भी सुकुमार हैं। अतः स्पष्ट है कि यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है, कटाक्ष किया गया है। ऐसा काव्य जिसमें सुनने वाला किसी के कहे गए शब्दों के इतर अन्य अर्थ की कल्पना करे उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ये 3 प्रकार के मैंने इसका परिभाषा दे दी है। वक्रोक्ति अलंकार में श्लेष अलंकार की तरह शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होने के कारण यहाँ विवाद भी है कि शब्दालंकार है या फिर अर्थालंकार। तो आचार्य जयदेव ने इसका वर्गीकरण करते समय इसे अर्थालंकार में रखा गया है। वक्रोक्ति अलंकार में श्लेष तथा काकू से वाच्यार्थ बदलने की शक्ति होती है। काकू और श्लेष शब्द शक्ति के अंग होते हैं, इसलिए वक्रोक्ति को मम्मट आचार्य सहित अन्य आचार्यों ने इसे शब्दालंकार का स्थान भी दिया है। आचार्य जयदेव ने इसे अर्थालंकार कहा और मम्मट आचार्य ने इसे शब्दालंकार का स्थान दिया है। वक्रोक्ति अलंकार के अंग हैं। वक्रोक्ति अलंकार के 4 आवश्यक अंग होते हैं। वक्ता का कथन, कथन का स्पष्ट अर्थ, कथन का अन्य कल्पनीय अर्थ, कल्पनीय अर्थ के अनुसार व्यवहार या जवाब। उदाहरण के लिए, आए हूँ मधुमास के प्रियतम एह नाही, आई हूँ मधुमास के प्रियतम एह नाही। इसमें काकू वक्रोक्ति अलंकार है। विरह में डूबी प्रेमिका कहती है कि बसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे। सखी उन्हीं शब्दों के द्वारा कल्पित करती है कि क्या प्रियतम नहीं आएंगे अर्थात अवश्य आएंगे। काकू वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, काकू वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। काकू मूला ध्वनि विकार आवाज में परिवर्तन होना और श्लेष अलंकार जिसका अर्थ एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, जिसकी आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, वहाँ काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। और जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। काकू वक्रोक्ति अलंकार। काकू वक्रोक्ति शाब्दिक अर्थ ध्वनि विकार या आवाज़ में परिवर्तन होता है। अतः जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले वहाँ पर काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे माँ सीता द्वारा कही यह बात काकू वक्रोक्ति अलंकार का ही उदाहरण है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू, ये वक्रोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है। विरह में डूबी प्रेमिका के द्वारा कही गई यह बात भी
काकू वक्रोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है। आए हूँ मधुमास की प्रियतम एहे नाही, आए हूँ मधुमास की प्रियतम एहे नाही, ये भी काकू वक्रोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ, जिस शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हों। अतः जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है, को तुम हो इत आएज कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो, चित चोर कहावत है हम तो तहाँ जाहूँ जहाँ धन सरसों। तो इसमें घनश्याम शब्द के दो अर्थ किए गए हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। घनश्याम का संबंध श्री कृष्ण से है और एक घनश्याम का संबंध यहाँ काले बादलों से है। तो आई होप आपको वक्रोक्ति अलंकार समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।